जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीएससी प्रीलिम्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट की एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, उसको जानेंगे। और आरओ और एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करेंगे। थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ज़िंदगी भी थोड़ी नाराज़ है, पर क्या ही कर सकते हैं, ये तो रोज़ की बात है ना। यूपी पीएससी आयोग ने कसम से बच्चों को त्रस्त कर दिया है एकदम। बच्चों की हालत ऐसी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आज 4 अक्टूबर हो गया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली है पेपर कैंसिल होने की। 27 को अभी तक अगर देखें ऑफिशियल शेड्यूल्स के हिसाब से पेपर, तो 23 ही दिन बचे हैं भाई, है ना। पर पेपर जो है वो 27 को नहीं हो रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब कई लोग इसमें मुझे गालियाँ देंगे, क्यों बता रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। पर दोस्तों आपको ये जानना भी ज़रूर है कि आप एक सही दिशा में तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता है अगर आप 27 अक्टूबर लेके चल रहे होंगे तो अभी आपको सबसे ज़्यादा जो प्रिपेयर करना पड़ रहा होगा CSAT और यूपी पीएससी के प्री के लिए। आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बजट पढ़ना है, सेंसस पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ना है। इन सबको कंपाइल करने में आपका काफ़ी समय जाएगा। और कई लोगों को छुट्टी वुट्टी के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है बहुत पहले ही, है ना। कोई जॉब में, हर कोई तो पढ़ाई लगे हाथ पूरी फुल स्टडी तो करता नहीं भाई फुल टाइम, कई लोग जॉब वाले भी हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे। पर हाँ, न्यू डेट क्या होगी इसको लेके अभी कोई अपडेट नहीं है, ये सिर्फ आयोग ही बता सकता है न्यू डेट क्या होगी। अब वो न्यू डेट दिसंबर होगी या वो न्यू डेट अगले साल जाएगी, क्योंकि कुंभ होना है तो भाई अगर मार्च में भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्च में जाएगी तो, है ना। तो अगर देखिए मैं आपको बस ये लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा हेडक वाली बात नहीं, क्योंकि एक चीज़ की मैं इंश्योरेंस आपको दे रहा हूँ 100%, आरओ 27 दिसंबर को ही हो रहा है, ठीक है। तो आरओ अगर 27 दिसंबर को ही हो रहा है तो आपका जो मेजर फोकस है वो जीएस पे होना चाहिए, कोई इसमें दो राय की बात ही नहीं। आप जीएस को अच्छे से पढ़िए। जीएस को अच्छे से पढ़ने के बाद हिंदी को आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी भाई आपको पता है आरओ में 60 मार्क्स की प्री में भी है, 60 की मेंस में भी है, तो हिंदी को अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स आपको चाहे दिसंबर में पेपर पीसीएस का हो या आरओ का, आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो 10 महीने का, 8 महीने का करंट अफेयर्स लेके चलना है, 8 से 10 महीने का। तो इस करंट अफेयर्स को पढ़िए, अपना टाइम को इधर इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा हेडक मत लीजिए। पता है परेशानी होती है, बहुत हेडक होती है, प्री का पढ़े, मेंस का पढ़े, आरओ पढ़े कि क्या पढ़ें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए इस चैनल पे मैंने आपके लिए इतने इनिशिएटिव चलाए हैं ना, आप उसके नोट्स नहीं बनाते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। पहले उसके नोट्स बनाया करिए। जैसे जब मैं यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाता हूँ, यूपी सेंसस पढ़ाया, यूपी की ट्राई पढ़ाई, आपने एक A4 साइज में ऐसे करके शॉर्ट में लिख लिया, लिटरेसी कितनी है 67.78%, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको लिख लिया, एक कॉपी बना लीजिए। जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो पीएससी का कोई भी पेपर हो, आरओ ये सब उसमें काम आएगा। फटाक से रिवीजन होगा। जो भी चीज़ आप पढ़े हो हफ्ते भर बाद उसको वापस से रिवाइज करा करिए, है ना। बार बार उसको रिवीजन करेंगे तभी होगा। यूपी पीएससी और आरओ के लिए, दोनों ही के लिए ये आप मेजर फोकस लेके चलिए। जैसे लेट सपोज आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों की जितनी वॉर हुई है ना, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, कॉर्नेटिक वॉर, और आपकी अगर ले लें हम एंग्लो अफगान वॉर, बर्मा वॉर, इन सब को एक जगह नोट कर लीजिए। उसके साथ जो ट्रीटियाँ हुई हैं वो नोट कर लीजिए। नहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये सब मैटर आपको दिया जाता है, उससे आप पढ़ सकते हो। लगातार इन सबको आपके पास क्रिस्प फॉर्म में नोट होने चाहिए, है ना, कि कौन से ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी नदियों में है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, सारे नोट्स हो। बार बार बस आपको रिवीजन करना हो, एक ही जगह उसको कंपाइल करके रखिए। करंट अफेयर्स के जो भी चीज़ें होती हैं आप बार बार वीडियो देखेंगे ना तो आपका समय बर्बाद होगा। आप उसको नोट करा करिए बुलेट पॉइंट में। जैसे जितनी अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटमेंट का सेक्शन बना लिया, तो आपने क्या करा, फरवरी से लेकर दिसंबर तक में जितनी मेजर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है उनको देख लिया, जितनी मेजर इंपॉर्टेंट कोई MOU साइन हुआ उसको लिख लिया, कोई प्लेस न्यूज़ में आया है, कोई परीक्षण हुआ है, कोई देश न्यूज़ में है, इन सबको एक जगह लिखा करिए। स्पोर्ट्स का एक सेक्शन बना लीजिए, स्पोर्ट्स में जो इस बार ओलंपिक पैरा ओलंपिक हुए उससे सवाल आएगा ही, उसको नोट कर लीजिए किसको क्या मिला है। तो ऐसे करके क्रिस्प फॉर्म में स्टडी करिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए पेट की। पेट अब तक अगस्त सितंबर में आपको पता है इसका एडमिट कार्ड आ जाता था, पर मतलब नोटिफिकेशन ही आ जाता था पूरा, पर नहीं आया। अक्टूबर हो गया है, अब अक्टूबर में भी आने के चांस है ही नहीं कि पेट, पता नहीं होगा भी कि पेट, ये भी बात चल रही कि पेट कैंसिल होगा क्या,
क्योंकि इससे कई ज़्यादा थोड़ी समस्याएं भी हो रही कि फट कैंसिल भी हो सकता है। अब ये तभी कंफर्म होगा जब यूपी के जो है यूपी के नए चेयरमैन आएंगे, क्योंकि अभी तो एक्टिंग चेयरमैन चल रहे हैं, अभी नए चेयरमैन आए नहीं है। जब नए चेयरमैन आएंगे तब बात चलेगी। लेखपाल की जो वैकेंसी है वो अगर इस महीने आई भी तो पेपर उसका अगले ही साल तक जाएगा, इस साल पेपर होना नहीं है, क्योंकि बड़ा पेपर है, ये भी आपका अगले साल तक देखने को मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, मतलब कहने का मतलब है ये वाला पूरा साल खराब होता ही आपका दिख रहा है ना, क्योंकि इस साल कोई पेपर नहीं होगा। आरओ यारो की बात करें तो लगातार आप इसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो यूपी बजट है, यूपी बजट है, यूपी जीके है, और आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा मैंने सब दिया इस चैनल पे, वो आप एक जगह इसको नोट करिए और टेस्ट को लगाते रहिए लगातार। कोशिश करिए हफ्ते में आप 3 टेस्ट जरूर लगाएं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में हम आपको 60 टेस्ट दे रहे हैं। कितने? 60 टेस्ट। इसको आप डेली लगाइए। ऐप में जाइए, उसमें आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, कितने आपके जो है तुक्के लग रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 12 यारो 3 घंटे का होगा भाई, 1 घंटे का हिंदी और 2 घंटे का जीएस जो अलग अलग मिलता था, अब एक ही पेपर होगा। तो इस हिसाब से आप लेके चलिए कि 200 में से कम आप 150 क्वेश्चन तक सही करें, है ना, तभी मज़ा आएगी दोस्तों, है ना। इसको आप कोशिश करिए 150 क्वेश्चन जब मज़ेदार हो जाएंगे। 85-55 फार्मूला लेके चलिए, और इसको करने का वही तरीका। रीजनिंग जो है, रीजनिंग पकड़ लीजिए, रीजनिंग के जो PYQ हैं वो, और प्लस जो 10 टेस्ट इसमें दिए जाएंगे आपको वो कर लीजिए। प्लस यूपी जीके आपको मैंने इतनी मैप के थ्रू कराई है ना, इसी से 8 से 10 सवाल मिल जाएंगे जो मैंने इनिशिएटिव चला रखे हैं, उसको कर लीजिए। टेस्ट इसके भी लगा लीजिएगा आप। दूसरा जो है साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सब के PYQ तो करने ही करने, टेस्ट लगाने, और प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कराए वो कर लीजिए। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और हाँ, ये कहना आसान होता है पर जिस पे बीतती है वही जानता है आप लोग कितने परेशान हैं, ये मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि UPPSC वालों ने कसम से आपको त्रस्त कर रखा है। तो आप एक चीज़ मैं फिर से इंश्योर कर रहा हूँ, 27 अक्टूबर को तो वैसे पेपर न होने के चांसेस जो है वो 100% नहीं है ना, कि पेपर नहीं होगा 27 अक्टूबर। न्यू डेट क्या होगी इसको लेके थोड़ी असमंजस बनी हुई है, ये जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अब थोड़ा अपनी लाइन से भटकिए मत, अपना जो स्लॉट है उसको लगातार बना के रखिए, क्योंकि आरओ यारो आपका समय अक्टूबर, नवंबर, अब आप देख रहे हो दिसंबर, है ना, अक्टूबर हो गया, अभी दिवाली वाली दशहरा आ जाएगा, काफ़ी समय वेस्ट होगा। तो लगातार पढ़ते रहिए। अब मैं आपको अक्टूबर का एक स्लॉट बता रहा हूँ, उसको आप क्या करें, अक्टूबर में अभी मैं आपको पूरे अगस्त का प्लेस इन न्यूज़ दे दूँगा, पूरे अगस्त का प्लेस इन न्यूज़ दूँगा, उसको अच्छे से कर लेना। और जितने मैं इनिशिएटिव इसमें दे, ज्योग्राफी के, यूपी जीके के, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, लगातार इनको नोट करते जाइए। ये सब मिसलेनियस डाटा, मैं अभी आपको एक मिसलेनियस डाटा भी दूंगा, एग्रीकल्चर, मिनरल डाटा, ये सब मैं आपके थ्रू करा दूंगा, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं। तो लगातार इसमें बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, कहने का मतलब है अपने स्लॉट को बना के। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नोट ज़रूर बनाइए, है ना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक कॉपी में लिख के ज़रूर अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करिए, और उसका मल्टीपल रिवीजन लिया करिए। हर तीसरे चौथे दिन जो भी आपने पीछे पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई समस्या हो बता सकते हो, किसी टॉपिक का आप रिवीजन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और प्लीज़ हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, उसमें आपके लिए बहुत शानदार टेस्ट लाए गए हैं, चाहे आप UPPSC के हों, चाहे आप RO के लिए कर रहे हो, ठीक है दोस्तों।